यहाँ पर जो इस समय पूरा देश जिस बात को लेकर के आंदोलित है वो है कि पूरे देश में महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक घटनाओं का बढ़ावा हो रहा है, इससे महिलाएं असुरक्षित अनुभव कर रही हैं और देश की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। और इसलिए जिस प्रकार से युवाओं का आक्रोश फूटा है और पूरे देश की जनता का ये आक्रोश स्वाभाविक है। इस आक्रोश का दमन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये प्रायोजित आक्रोश नहीं है। जब प्रायोजित आक्रोश नहीं होता है तो उस आक्रोश को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और हम जब सरकार में थे तो सुषमा जी ने और मैंने, हम दोनों ने ही कहा था कि बलात्कार में जो जघन्यतम अपराध में आता हो उसमें फांसी की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। और इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को सभी विपक्षी दलों को तुरंत एक स्पेशल सत्र भी बुलाया जा सकता है, जैसा कि हमारी पार्टी ने कहा है, और इसको लेकर के विचार हो सकता है कि इसमें किस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरा, मेरा सभी बहुत गलत मानती हूँ और ये जो आक्रोश था वो बिल्कुल भी प्रायोजित नहीं था, स्वाभाविक था। और जब जनता में स्वाभाविक आक्रोश होता है तो इसका मतलब है कि राजनीतिक बिरादरी से लोगों की आस्था खत्म हो गई, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये जो बात आ रही है कि तात्कालिक न्याय की मांग क्यों कर रहे हैं और धैर्य क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक सरकार ने कई बातों पर आश्वासन दिया और उन बातों को पूरा नहीं किया। जैसे लोकपाल का भी मामला था, तो लोगों को ये लगता है कि हमें आश्वासन देने के बाद में वो पूरा नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि इस आंदोलन के दो हिस्से हैं। एक तो जघन्यतम महिलाओं के खिलाफ होने वाले कृत्यों पे अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरा कि अब पॉलिटिकल बिरादरी को सोचना चाहिए कि लोग क्या उनका विश्वास नहीं करते हैं, और इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। और लोगों का विश्वास कायम करने के लिए ही मैं यूपीए की सरकार से कहूंगी कि वो तुरंत सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाएं और इस बारे में क्या क्या कार्यवाहियां हो सकती हैं और कानून में संशोधन के लिए पार्लियामेंट का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। इसलिए तारीख तय कर दें विशेष सत्र की। जब तारीख तय कर देंगे और उस विशेष सत्र में इसी विषय पर बहस होनी चाहिए और इस विषय को हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। मैं मार्कंडेय काटजू जी को फिर से निवेदन करूंगी कि मीडिया ने ही इस विषय को महत्व दिया है और वो मीडिया के ही मुखिया है, प्रेस काउंसिल के ही मुखिया है, और इस विषय को महत्व देना और इस विषय को बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत करना, ये जो काम किया वो मीडिया ने ही किया है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वो तुरंत विशेष सत्र बुला लें, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को विश्वास में ले लें, स्पीकर साहब से बात करें, विशेष सत्र बुला लें तो लोग विश्वास करेंगे। जब तक कोई ठोस पहने लोग मरे। लेकिन एक बेटी के लिए आतंकवादी छोड़े गए थे, अगर आपको याद हो तो ये घटना शायद 90 की थी। तो इसलिए वीआईपी की बेटियों में और गरीब आदमी की बेटियों में और आम जो सड़कों पर चलने वाली लड़कियां हैं उनकी व्यवस्थाओं में अंतर होता है। इसलिए सुशील शिंदे जी और पीएम के ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी भी बेटियां हैं, क्योंकि आपकी बेटियां बहुत अच्छी व्यवस्था में रहती हैं। आप तो उन बेटियों की चिंता करिए जो कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, सड़कों पर चल रही हैं, नौकरी पर जा रही हैं, खेतों में काम करने जा रही हैं, तालाबों के किनारे कपड़े धोने के लिए जा रही हैं। उन बेटियों की चिंता करिए, कानून उनके लिए चाहिए।